ये जो लेक्चर हम लोगों ने लिया था वो टाइप पे लिया था, शायद ये डायरेक्शन समझने में किसी को दिक्कत हुआ होगा, बट ये क्रॉस प्रोडक्ट है ना। यहाँ पे समझ सकते हो, सपोज कोई चार्ज पार्टिकल है and it is formed with velocity v in this direction और magnetic field suppose into the plane. लोगों को दिख नहीं रहा, दिख रहा है क्या? यस सर। यस सर। चेंज करो cos p v किधर है into the plane, that's not coming into the direction, ये हो जाएगा। देखिए बच्चे, ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर इलेक्ट्रॉन्स को अगर थ्रो करते, suppose this is electron and it is given a velocity v in this direction, तो ऐसे ही करना, पॉजिटिव चार्ज जैसा ही समझना, v क्रॉस p, देख लो इधर फोर्स है पॉजिटिव तो नेगेटिव चार्ज को क्लियर डायरेक्शन निकालना दिक्कत किसी को? चलो एक डायरेक्शन बता दो, ये प्रोटॉन है, दिस इज थ्रोन विद वेलोसिटी v in this direction, magnetic field is in this direction, तो किधर फोर्स लगेगा? v इधर करना पड़ेगा, v क्रॉस p आउट ऑफ द प्लेन, डायरेक्शन को समझ में आ गया। फिर कौन सा फॉर्मूला बताइए? रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला बताइए। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज को थ्रो किया इधर, सर्कुलर पाथ को मूव करेगा, नेक्स्ट देखना सेंटर ऑफ कर्वेचर का, सेंटर कहां होगा? v क्रॉस p, फोर्स इधर पर इसी लाइन में कहीं होगा, और एक्चुअली डिराइव करना है, क्या लिखेंगे? यस, 2vb हो गया, फोर्स दैट इज इक्वल टू m ds पर अपॉन r का वैल्यू आ गया mv अपॉन, कितना जल्दी भूल जाओगे ये कृष्णा, कितना जल्दी भूल जाओगे ये डेरिवेशन? 2 साल बाद, 2 साल तक याद रह जाए तो रह जाए। अब इसी को हमने 2-3 तरीके से बताया था बच्चों, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, पोटेंशियल के टर्म में, और ऐसे सवाल आते हैं तो तुम लोग फिर सॉल्व किया होगा तो देखा होगा, बढ़ के सवाल इसी तरह, ठीक है। उसके बाद कौन सा फॉर्मूला पढ़ा? अगला कोशिश निकाल लिया, बहुत दिन बाद क्लास हो रहा है तो थोड़ा सा मूड में आ जाओ कि हम लोग क्या पढ़ने वाले। चलो ये आ जाता है करंट करेंट बाहर है, उस पर कितना फोर्स होता है। फिर इसके पहले डिस्कस किया था हेलिकल पाथ क्या होता है ना, और एक लॉरेंस फोर्स बताया था बच्चों। लॉरेंस फोर्स में कुछ है नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, तो दोनों का फोर्स लेना। इसी वायर से करंट जा रहा आई और मैग्नेटिक फील्ड dl, एक छोटा सा एलिमेंट लिया dl, इस पे किधर फोर्स लगेगा, कितना लगेगा ये देखते हैं। छोटा सा एलिमेंट लिया, आइडियल मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन दिया है, तो इस पे फोर्स हो जाएगा इधर, छोटा सा एलिमेंट इसलिए df, df का फॉर्मूला idl क्रॉस, ये ध्यान स्पेशल केस डिस्कस किया था, क्या था? बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, दोबारा तीसरी बार इनफैक्ट पढ़ने हम लोग। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो कोई भी वायर ग्रुप है, कैसा भी वायर ग्रुप है, ऐसा ऐसा, और मुझे
सेम पॉइंट का जो वायर है इस पर फोर्स निकालना है, आर्बिट्रेरी सेट का है। तो क्या करो, इसको जस्ट ऐसे मिला दो, इस पे जितना फोर्स होगा उतना ही फोर्स इस पे है। और किया क्या था, इसको इंटीग्रेट कर दिया। बी यूनिफॉर्म है, आई तो सेम है ना, इसको बाहर ले लिया, आई डीएल का इंटीग्रेशन और होल क्रॉस डीएल का इंटीग्रेशन, मतलब ये छोटा सा वेक्टर, ये छोटा सा वेक्टर, ये वेक्टर। क्लियर बच्चे, ऑनलाइन वाले बच्चे क्लियर? यस सर। यस सर। हाँ तो क्लास में बड़ा मजा आ रहा है, बाहर बारिश आ रही, बारिश की आवाज बड़ा अच्छा होता है। आईआईटी में हम लोग पढ़ते थे तो वहाँ पर तो पूरा उनका सीनरी जो है काफी बढ़िया है, बगल में बड़े बड़े पेड़ हैं, खिड़की के बाहर बंदर लटकते रहते थे और क्लास में ऐसे चल रहा था, कई लोग खिड़की से आ रहे थे। मतलब मंकी तो भर के ही आते हैं। चलो बच्चे, तो उसको डर लग गया कि मंकी यहाँ भी आ जाए। मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग लूप, वायर जो है क्लोज लूप बना रहा है, क्या हो जाएगा? तो बट बी जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म। तो कैसा भी शेप का हो, अगर लूप है तो नेट फोर्स 0 होगा, और ऐसे सवाल नीट में आते हैं, 8 नंबर पे नेट फोर्स 0 होगा। फोर्स वाला कहानी मुझे लगता है मैंने पढ़ा दिया था, एक सवाल ले लेकर छोटा सा। पी क्यू आर, सपोज एक ट्रायंगुलर वायर है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, और लेट्स ये ओरिजिन है बच्चों, इसको ले लेते हैं एक्स एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को लेते हैं वाई एक्सिस, और लेट्स ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो जो हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है, और ये लेंथ हो गया एल, इसका भी लेंथ है एल, इसका भी लेंथ, ठीक है। तो क्लियर? पहला सवाल, यस सर। फोर्स ऑन लूप पी क्यू आर, पी आर लिख लेता हूँ करंट डिस्टेंस में, और इसका आंसर मैं ही दे देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। दूसरा सवाल हम लोग बताओगे, फोर्स ऑन वायर पी आर, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, पहला सवाल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तीसरा सवाल फोर्स वेक्टर ऑन वायर पी आर। तो पहले ये तो बहुत आसानी से बता दोगे, वेदांत, वेदांत बताओ क्या लिखे इसका? मैग्नीट्यूड पूछा हूं, इसका लेंथ एल है, करंट करंट देता हूं आई, आई एल स्टेट पर आई एल
सिंपल सा है ना। यदि इसका डायरेक्शन देखा है तो डायरेक्शन किधर होगा, आई एल क्रॉस बी, डायरेक्शन लिख सकते बच्चों ऐसा 90 डिग्री पे वायर से परपेंडिकुलर कितना फोर्स लग रहा है, थोड़ा सा वेक्टर भी पढ़ लेते हैं। वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखना है, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या करो, तो ऐसे एंगल लेंगे, ये 60 डिग्री, ये 60, ये 60 है, ये 30 और ये 60, देख लो कैसे लिखता हूं 60, ये f cos 60 माइनस j tan तो f sin 60 I L B f cos 60 माइनस j tan प्लस sin 60 डिग्री I tan। क्या ये समझ में आया, I L B sin 60 हो गया b by 2 I कैप माइनस 1 by 2 2 बाहर ले लिया, फोर्स मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर पीआर, इज इट करेक्ट बच्चों, वेक्टर का भी रिवीजन हो गया। देखने में डरावना लग रहा है आंसर, बट है कुछ नहीं इसमें। इसका पीक्यू वायर का फोर्स लिख सकते हो क्या, आर क्यू एंड क्यू पी वायर, तो इसका फोर्स तुम लिखो नाथन से करते वेक्टर। तो चौथा सवाल, फोर्स वेक्टर ऑन आर क्यू पार्ट, पांचवा सवाल फोर्स ऑन क्यू पी वायर।
Yes, I did. ये जो फॉर्मूला है ना, क्या फॉर्मूला है? फोर्स ये क्रॉस वाला आइडियल क्या है? दूसरा भी है, हम इसी के आइडियल और क्या है? तो उसी के आइडियल क्रॉस इसमें आइडियल क्रॉस इसमें आइडियल क्रॉस बच्चों लिख लिया क्या? आर क्यू बार देखो, अभी यहाँ पे जो सामने बैठे मानवा उन लोगों को भी नहीं पता चला कैसे डायरेक्शन लिखते हैं। उन लोग तो ब्रिलियंट हो जाता है। इधर पहले देखो ऐसे आइडियल करंट किधर है? इस तरफ करंट के डायरेक्शन में, और बी इधर आइडियल क्रॉस बी डायरेक्शन इधर आएगा बच्चों, इस पे इधर इस पे डायरेक्शन आइडियल करंट के डायरेक्शन में और बी ऊपर इस पे फोर्स इधर। तो पहले में PQ वायर को ले लेते हैं ILB और ये हो जाएगा J कैप, और यहाँ पे देख लो ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है ना। ये ILB cos 60 माइनस J कैप और sin 60 माइनस I कैप। तो √3 ये माइनस साइन बाहर लेते हैं, √3 I कैप प्लस J कैप, माइनस साइन बाहर। इसके बाद देखो एक सवाल ऑलरेडी रेडी है यहाँ, रजिस्टर एक बैटरी कनेक्ट कर दिया और एक कंडक्टिंग वायर एक रॉड रखा हुआ है जो स्लाइड कर सकता है फ्री, एंड दिस इज ये वायर स्लाइड कर सकता है ना, ये भी कंडक्टिंग है, दैट मींस इसका रेजिस्टेंस 0, इसका रेजिस्टेंस 0 से इसका है, एंड दिस इज E। T इक्वल टू 0 पे स्विच को क्लोज किया बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन दे दिया है सपोज 0।
इस रॉड पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, लेफ्ट या राइट? ये हो गया राइट ना, इसको राइट बोल रहा हूं, इस डायरेक्शन को करंट ऐसा हो जाएगा, है ना, आइडियल क्रॉस बी इनटू द प्लेन, इस डायरेक्शन फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, करंट आई, लेंथ एल, ये एल दिया हुआ है, एल लिखा था, मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट, और ये स्लाइड कर सकता है फ्रिक्शनलेस है, एक्सीलरेट करेगा, न्यूटन लॉ याद होगा, एक्सीलरेशन कितना होगा, फोर्स लिख लिया, व्हाट इज आई, वी बाई आर, आर रेजिस्टेंस हो गया बच्चों, लेंथ दिया हुआ है बी नॉट डिवाइड बाई मास, दिस इज द एक्सीलरेशन, ये एक्सीलरेट कर ये यही तक है, यहां से ए डिस्टेंस तक, अच्छा ये ए की जगह पे एक काम करता हूं, दूसरा ले बी ले लेता हूं, with what velocity the rod will leave the railroad, किस वेलोसिटी से ये यहीं तक है, तो इसको किस वेलोसिटी से छोड़ेगा, हाँ बोलो, यस, एक्सेशन जो बच्चों कांस्टेंट है, बी डिस्टेंस चलना है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी निकालना है, v s का इक्वल टू 2as 2 into e l v नॉट अपॉन r m into s के जगह पे b स्मॉल, ये हो गया v स्क्वायर, है ना, देखने में लगा है कितना डेल्टा सा टर्म है, कितना आसान सा सवाल है ना, बहुत क्लियर, मुझे इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है, एबीपी वाई में पूछेगा कि ये रेनबो खत्म हो गया तो ये सरफेस आ गया, सपोज हॉरिजॉन्टल सरफेस, ऑप्शन ऑफ फ्रिक्शन दी हुए, ये कितना दूर जाकर के रुकेगा, अब तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड करंट नहीं रहेगा, कनेक्शन टूट गया, इनिशियल वेलोसिटी है, ऑप्शन ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, एक्सेलेरेशन पता है, डिसलेट करेगा माइनस म्यू जी, निकल जाएगा, ठीक है,
जब एक सवाल लेते हैं नीट के लेवल से तो बाहर है, ब्रिलियंट कर लो। मार्केट में कैसे ले दिया यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म कनिष्ठा ना कनिष्ठा कनिष्ठा इसमें इंजीनियरिंग में कनिष्ठा नाम है, मैं कंफ्यूज कर रहा हूं। मैट्रिक क्या है यूनिफॉर्म नहीं, क्या नेट फोर्स 0 होगा इसमें, यूनिफॉर्म होता तो 0 0 नहीं है, क्या करना निकाल निकाल नेट 0.4 फ्रॉम दिस। मुझे सिर्फ एक आइडिया बताओ तुम लोग सारे बच्चे, ये जो पीएस वायर है और क्यूआर वायर है, क्या इन दोनों पे फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होगा क्या? यस जितना मैग्नेटिक फोर्स सपोज यहाँ पे है उतना ही मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे भी है, मैग्नेटिक फील्ड एक्स सेम है। तो इस छोटे से एलिमेंट में जितना फोर्स लगेगा बच्चों उतना ही अपोजिट एक्सिस में इस पे लगेगा। सो ये और ये दोनों कैंसिल करें, निकालने की जरूरत, लेकिन इस वायर पे जितना फोर्स लगेगा उससे डिफरेंट डिस्क लगेगा। देखते हैं इस वायर पे कितना फोर्स है, देखो निकालो यार तुम लोग बताओ। पॉकेट सर्विस ज्वाइन कीजिए। ऐसा समझ में आया कि नहीं? बच्चे यहाँ देखना,
इस वायर पे फोर्स निकालना है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना ये निकालते हैं, ये सारे पॉइंट पे एक्स का है, इस पॉइंट के लिए 0 तो y एक्सिस है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा B इक्वल टू B नॉट, ठीक है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा B इक्वल टू 2B नॉट, ठीक है, इसका लिखते हैं आइडियल क्रॉस B के इधर है, इस पे फोर्स इधर हो जाएगा F1, करंट I, अच्छा ये स्क्वायर है, ये ले लेते हैं ना, ये भी एक आई ए बी नॉट और आई, इस पे देखोगे आइडियल क्रॉस बी, आई ए बी नॉट माइनस आई, ये हो गया F2, so net force आई ए बी नॉट माइनस, दिया प्रदेश से क्या समझ में आया? यस सर। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये था कि इस पे जितना फोर्स होगा उतना इस पे होगा, अपन डायरेक्शन में, लेकिन बच्चों अगर पूछ दिया नहीं मुझे तो क्यू ऑन वायर पे फोर्स चाहिए, लूप पे नहीं, नेट फोर्स हो गया ऑन द लूप, we have to find force on QR या PS जो भी है, किसी एक तरीका का, जितना फोर्स इस पे उतना नेगेटिव इस पे होगा, लेकिन कितना, बच्चों इंटीग्रेट करने की जरूरत पड़ेगी। क्या करते हैं, यहां से x डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं dx का, इस पे छोटे से पार्ट पे फोर्स लिखते हैं, करंट I dl के जगह पे बच्चों हो जाएगा dx, और इस पॉइंट पे v कितना हो जाएगा, v नॉट 1 प्लस x अपॉन a, जो क्या मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो देख लो माइनस देकर, ये छोटे से एलिमेंट पे इसी को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, x राइज फ्रॉम 0 टू फोर्स ऑन QR वायर, इसलिए टफ नहीं है, जैसे ही समझ में आ गया तो बहुत ही आसान, इतना आसान तो इंटीग्रेशन आता ही होगा। बता दो इसको, अभी तक तो कुछ पढ़ाया नहीं और सब पढ़ लेते हैं। फिर मैं कुछ पढ़ाऊंगा, बहुत सारे बच्चे स्पेशली ऑनलाइन वाले बच्चों को तो शायद समझ में नहीं आए। नेक्स्ट समय निकाला बच्चों टॉर्क, एक करंट करंट लूप है, उस पे कितना टॉर्क लगेगा,
और स्पेशल केस है मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है एंड एक क्लोज लूप है, स्क्वायर लूप ले सकते हो, दिस इज साइन एंड के। पहले बताओ नेट फोर्स जीरो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक क्लोज लूप। टॉर्क के बारे में देखते हैं, क्या इसमें कोई जो फोर्स लग रहा है क्या वो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है क्या, है ना। पहले एक एक बात पर देखते हैं फोर्स। इसमें देखते हैं आइडियल क्रॉस बी, इसमें फोर्स किधर है, इधर। आइडियल क्रॉस बी, इसमें फोर्स इधर, इस पे आइडियल क्रॉस बी। वैभव डायरेक्शन समझ में आ रहा है, इसमें बताओ किधर, ऊपर या नीचे, नीचे आइडियल क्रॉस। ये सारे फोर्स अभी इसी प्लेन में है, बोर्ड के प्लेन में। नेट फोर्स जीरो, इसमें कोई टेंडेंसी नहीं है कि टॉर्क प्रोड्यूस करे। देखो सपोज किसी एक्सिस के अबाउट लेते हैं, इसके एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, ये दोनों फोर्स उसी लाइन पे है, ये फोर्स भी इस लाइन को कट कर रहा है ना। लेकिन अब क्या करते हैं बच्चों, इसको ना ऑनलाइन वालों को थोड़ा मुश्किल होगा, इसको ना थोड़ा सा ना ऐसे टिल्ट करो, ऑफलाइन वालों को शायद ज्यादा समझ में आए। ये लूप का इसको ऐसा कर दिया, ये दोनों लाइन पहले सेम ही लाइन पे थे दोनों फोर्स, अभी देखो ऐसे कर दिया तो इस पे देखो, इस पे फोर्स नीचे लग रहा है, इस पे फोर्स ऊपर लग रहा है, तो इसको ऐसे वापस लाने की कोशिश कर रहा है फोर्स। यहाँ ऐसा था अभी फोर्स नीचे, ये ऊपर, नेट टॉर्क जीरो, जैसे ऐसे कर दिया तो नेट टॉर्क। डायग्राम बनाता हूँ नेट टॉर्क को, इसको क्या है कि बच्चों थीटा एंगल से रोटेट कर दिया है। ये पार्ट बोर्ड के बाहर और ये पार्ट बोर्ड के अंदर है। बाकी डेरिवेशन इसको नहीं समझ में आ रहा है, डोंट वरी, यहाँ पर नहीं है, ऐसा नहीं काम सोचना। इसको थोड़ा सा टिल्ट किया, इस लाइन के अबाउट टॉर्क लिखना है, इस लाइन को देखो ऐसे, ये एग्जैक्टली ऐसा है और यहाँ पे ऐसा है वायर, इस पे फोर्स ऐसा लगता है, फोर्स इनटू ये डिस्टेंस, यही होता है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर क्रॉस एफ, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा बच्चों, इस फोर्स का इसके अबाउट टॉर्क लिखेंगे, पहले फोर्स लिख लेते हैं, इसका जो फोर्स हो जाएगा F दैट इज इक्वल टू I A into B, और इसका जो डिस्टेंस आएगा ये वाला पार्ट, यही डिस्टेंस आएगा, ये कितना हो जाएगा A by 2 sin थीटा, दिस इज A by 2, फोर्स I A B into A by 2 sin, ठीक है। ये चारा इसको ऐसा रोटेट करना और नीचे वाला भी इसी डायरेक्शन में चेंज हो, नीचे का भी टॉर्क वैसा ही होगा, डायरेक्टली 2 कर दूंगा इसके कारण, तो नेट टॉर्क कितना आ गया, I
मैंने अच्छे से समझाया नहीं है। आई ए स्क्वायर बी साइन थीटा क्या था? अभी बोर्ड के प्लेन से थीटा एंगल टर्न करेंगे। जिसको ये साइन थीटा नहीं समझ में आ रहा वो ऐसे समझ भी समझ सकता है। आर क्रॉस एफ होता है तो आर का वेक्टर ऐसा हो जाएगा और एफ का वेक्टर इधर, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो ए बाई 2 हो गया आर, ये हो गया एफ इंटू साइन। ये ए स्क्वायर क्या है? इस लूप का एरिया। सो आई इंटू एरिया, लूप का एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड। अभी तक मैग्नीट्यूड लिखा था, अभी टॉर्क ना वेक्टर लिखने की कोशिश। Now we will define a term area vector किसी भी लूप, करंट लूप का एक टर्म डिफाइन करो बच्चों, एरिया वेक्टर। उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? एरिया। डायरेक्शन क्या होगा? तो करंट लूप का अगर हम एरिया वेक्टर डिफाइन करेंगे तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं बताते हैं। लूप में जो करंट है उसके अलोंग कर्ल करो, करंट के डायरेक्शन में कर्ल करो, डायरेक्शन ऑफ थंब विल गिव द एरिया। ठीक है ना? तो अगर कोई लूप में करंट है तो ऐसे कर्ल करो डायरेक्शन ऑफ थंब, मतलब लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर अभी देखो ये बोर्ड का प्लेन अगर है तो ये है एरिया वेक्टर। मार्कर दिख रहा है बच्चों ऑनलाइन वाले? नहीं दिख रहा होगा, ये देखो दिस इज एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। ठीक है? अभी इसको इसको क्या किया हमने? टर्न किया था कितना से? थीटा से। तो अभी शुरुआत में जब बोर्ड के प्लेन में लूप है उस समय एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल था? एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल है? अभी 0। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, एरिया वेक्टर भी। और लूप को थीटा एंगल से रोटेट किया, देखो ये मार्कर भी थीटा एंगल से रोटेट हो रहा है, थीटा एंगल। तो कैन वी से कि इस मोमेंट पे जब हम थोड़ा सा टिल्ट किए हैं एरिया वेक्टर और बी के बीच में एंगल थीटा है, और थीटा साइन थीटा कब आता है? तो आई ए क्रॉस बी, दिस मींस द टॉर्क। बच्चों ये लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट। जितना नहीं समझ में आया अभी तक नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, ये वाला लिख लो, टॉर्क इज इक्वल टू आई ए क्रॉस बी, ए इज एरिया वेक्टर। टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? व्हेन थीटा इज 90। अब लोग बात करते हैं ऐसे दिखा रहा था, अभी टॉर्क 0 और इसको टर्न कर दिया, टर्न करते जाओ ऐसे ले आओ। जब ऐसे ले आए तो देखो इसमें करंट ऐसा है, इसमें फोर्स ऐसा, इसमें फोर्स नीचे, सबसे ज्यादा टॉर्क होगा।
समझ में आ रहा है? देखो बच्चों यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन देखना, इस वायर पे ऊपर, इस वायर पे नीचे, और ये ऐसे टूट के टॉर्क मैक्सिमम होगा। और यहाँ पे आए तो टॉर्क जीरो। तो इस सिचुएशन में फोर्स भी जीरो, नेट टॉर्क भी जीरो, बट इस सिचुएशन में फोर्स जीरो बट नेट टॉर्क और टॉर्क क्या है? मैक्सिमम है। टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? व्हेन थीटा इज, लेकिन थीटा क्या है? एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन कभी-कभी सपोज मान दे लूप का प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल के बारे में पूछे, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? When loop plane and magnetic field is at what angle? ठीक है ना? मैग्नेटिक फील्ड तो लूप प्लेन के 90 डिग्री पे होगा। देखो जैसे ये इस समय बताओ लूप का प्लेन ऐसा है और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा है, तो दोनों के बीच का एंगल जीरो, ठीक है ना? तो उस समय टॉर्क क्या है? मैक्सिमम। और प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड अगर 90 डिग्री पे है तो टॉर्क जीरो। अभी केस में टॉर्क जीरो, ठीक है? तो मुझे एक चीज बता, अगर ये सवाल दे दिया ऐसा, this is magnetic field in this way, B is equal to suppose B naught I cap, और इसका लेंथ लेते हैं स्मॉल b। इस सिचुएशन में व्हाट विल बी द टॉर्क? तो टॉर्क का डायरेक्शन भी क्या होगा ये भी बताना है। तो ऐसा टॉर्क हो जाएगा I A एरिया हो जाएगा यहाँ पे b स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लिया है। अगर हाथ घुमाने से नहीं पता चला तो देखो एरिया वेक्टर लिखना है तो into the plane x axis, y axis और z axis ऊपर to into the plane माइनस एरिया वेक्टर हो जाएगा बच्चों माइनस के क्या I A क्रॉस B नॉट। तो व्हाट विल बी द टॉर्क? A क्रॉस I बच्चों माइनस जे, ये माइनस K क्रॉस I J ना, और ये माइनस, तो क्या हो जाएगा? आज का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टॉर्क निकाल लिया। एक नया टर्म डिफाइन करता हूं, करंट इनटू एरिया वेक्टर, दिस होल इज कॉल्ड मैग्नेटिक मोमेंट। या तो m से डिनोट करता है या म्यू से डिनोट करता है। हमारे पास सिंबल्स बहुत ज्यादा है नहीं, रिपीट करना पड़ता है म्यू प्लस m। सो एक नया टर्म क्या सीख लिया हम लोगों ने? मैग्नेटिक लूप का मैग्नेटिक मोमेंट क्या डिफाइंड है? करंट इनटू एरिया वेक्टर। मैग्नेटिक मोमेंट का अगर यूनिट पूछा जाए क्या यूनिट है? कहां से आते हैं? करंट मीटर स्क्वायर है ना, शून्य निकालेंगे।
बच्चा ये देख लो, I'm used going to I into area vector। ये मोमेंट वाला कहानी और नहीं पढ़ा था क्या? केमिस्ट्री। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो वही रिलेशन है। वहां पे डायपोल मोमेंट हम लोगों ने P से डिफाइन किया था, P डायपोल मोमेंट। टॉर्क क्या होता था? P क्रॉस C, याद आ रहा है? टॉर्क इज P क्रॉस C। यहां पर भी टॉर्क क्या आ गया? M क्रॉस, मतलब न्यू क्रॉस, तो सिमिलरिटी रहेगा, ठीक है ना। वहां पे भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल पे कितना फोर्स लगता था? इलेक्ट्रिक डायपोल पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जीरो। डायपोल पे फोर्स जीरो बट टॉर्क जीरो नहीं होता था। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डिपेंडिंग अपॉन द ओरिएंटेशन। सिमिलरली करंट लाइन लूप पे टॉर्क जीरो भी हो सकता है, जीरो नहीं भी हो सकता। ठीक, किसी को याद है कि हम लोगों ने कुछ एनर्जी भी डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक डायपोल में? एनर्जी, कितना एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होता था इलेक्ट्रिक डायपोल का? बताओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी P डॉट E या माइनस P डॉट E? माइनस। होता था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे अगर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ करंट लूप पूछा जाए तो क्या कहोगे? कैन यू गेस? माइनस m डॉट d, लिख लो, माइनस m डॉट d।
चलो बच्चों 5 सवाल लिया, 5 में से 4 तो आना चाहिए। हाँ, करना क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है m1 m2 मतलब सेकेंड का, m2 थर्ड फिगर का, m3 और i कैप j कैप k कैप के टर्म। मैग्नेटिक मोमेंट, magnetic moment vector for this loop, current is I in all the cases. ये तो बताना नहीं पड़ेगा बच्चों कि सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर लाइन एलिमेंट के साथ यही रखता मान लो और रिलेट समझते हो जब फर्स्ट टाइम आए थे गया सर 2003 2002 में इंटरनेट कैसे खुलता है, वेबसाइट दोस्तों मिले जा सकता है उसमें 2001 आईटी में क्या करना, कंप्यूटर पे कुछ लॉगिन करना है और मुझे आता है ऐसा है कि वहां तीसरा पार्ट में करेंगे करना। ये आगे एक बार 99 किसी के पास ऐसे मोबाइल है छोटा तो ऐसे फील आई थी, मतलब कहीं ना कहीं देखने को मिला किसी के पास मोबाइल लगाकर निकाल उसमें मोबाइल किसी के पास समय आउट माइंड लेके कैसे छोड़े एक आपको आउट गोइंग के लिए क्या एक चार मिनिमम आना चाहिए इसमें से जानवी लिख लिया सारे सवाल। चलो भी कल तो सेंटर बट सर आज बारिश है तो नहीं हुआ आना।
नहीं क्यूब नहीं है, लास्ट वाला तो यहाँ तक तो क्लियर है ना। पहला का तो क्या हो जाएगा, रूट पाई आर स्क्वायर आई इनटू पाई ए स्क्वायर माइनस के। एरिया तो तुम्हें लिखने आता ही होगा, क्या देखते ए और ये बी दिया है आई इनटू हाफ ए बी है ना, माइनस के का इसका भी माइनस हो जाएगा। ये सेमी सर्कल आई इनटू पाई ए स्क्वायर बाय 2 माइनस इसका रूट 3/4 into a square. रूट 3/4 रूट 3 by 4 into 4. A square. इतना इनटू के का डायरेक्शन हाफ इनटू बेस इनटू हाइट है ना, हाइट हो जाएगा a sin 60 डिग्री। ये कर लिया। तो ये थोड़ा मुश्किल वाला है, इसको समझते हैं कि ये कैसा लूप कैसा, पहले तो ये समझो। तो स्टार्ट में यहां से कर रहा हूं ए बी, ये जेड एक्सिस है बच्चों, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। जेड एक्सिस के लॉन्ग गया कितना डिस्टेंस सी, फिर बी चला गया वाई एक्सिस के लॉन्ग और फिर हो गया। क्या ये क्लोज लूप है क्या अभी तक? फिर उसके बाद बच्चों ये इधर चला गया एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग, फिर एक्स एक्सिस के लॉन्ग पहुंच गए। समझ में आया बाहर? ठीक है ना? क्या इस वायर एक प्लेन में है या दो प्लेन में है? अभी तक तो हमने एक प्लेन का डिस्कस किया है ना, तो ऐसे दो प्लेन में तो कैसे लिखें? ठीक है, इसको क्या कहते हैं बच्चों, इसको एज्यूम करता है कि दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू लूप, दो लूप का कॉम्बिनेशन है। तो कैसे है वो देखो, एक यहां तक तो है ही, अपने मन से इसको ना क्लोज कर लो ऐसा, एक वायर खुद से ऐसा जोड़ दिया है, उधार लेके जोड़ दिया है ना, तो ये कंप्लीट हो गया क्या? तो इसका कितना हो जाएगा, दिस इज वायर वन सपोज, इसका लिख सकते हैं, हालांकि हमने अपने मन से एक ऐड किया है बच्चों, देखना है यहाँ पे ये, अब इसका देखना ये 1 2 3, इसको कंप्लीट करने के लिए ऐसा ऐड करना पड़ेगा। तो क्या हुआ, दोनों ऐड करने मतलब इक्वल टू 0 कर सकते हैं ऐसा, दैट मींस दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू लूप, एक और ये। तो क्लियर क्या? तो फिफ्थ सवाल में मैग्नेटिक मोमेंट तो बच्चों नीड से हायर लेवल का है, पहले 1 का ले लेते हैं। अब ये देखना, ये जेड एक्सिस में ऐसा है ना, ऐसे घूमे किधर जाएगा, माइनस आई करना, तो सी और ये बी, बी सी और आई इंटू माइनस आई कैप, और इधर ए इंटू बी माइनस आई। बात समझ में? सर माइनस क्या? माइनस क्यों आया? ऐसे देखो ना, ऐसे ले जाओ ना, ऐसे डायरेक्शन इनटू द प्लेन, सही है ना? यस सर।
और बच्चों अगर ये थोड़ा सा टफ सवाल होगा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड हमने दे दिया है तो हर सवाल में पूछा जाए थॉट क्या होगा, सो कैन राइट। एम लिख लिया, बी दिया हुआ है तो एम क्रॉस कर लोगे ये क्रॉस प्रोडक्ट का। बच्चों नीट में कैसा सवाल आता है वो बताता हूं। कहेगा कि एक हमारे पास वायर है, एक वायर सर्टेन लेंथ का दे दिया है ना, अब गिवन ए वायर ऑफ लेंथ एल, और एक बच्चे ने क्या किया, उस वायर से एक लूप बना दिया सर्कुलर, एक लूप बना, एक ने वन लूप बनाया और एक ने उसी से दो लूप बनाया, ऐसे कर सकते हो ना। इसका मैग्नेटिक मोमेंट m1, इसका मैग्नेटिक मोमेंट m2 क्या होगा। अब बच्चों अगर बताओ कि एक सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक मोमेंट सपोज m है, तो अगर n टर्न्स होंगे तो क्या हो जाएगा, n टाइम्स, समझ में आ रहा है। तो अगर हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो कैसे लिखते हैं, अगर सपोज लूप से n टर्न्स है तो क्या लिखेंगे, n i एरिया ऑफ वन लूप, ठीक है बच्चों सुन लिया तुम लोगों ने। अगर एक लूप है उसी में ऐसे ऐसे टर्न बना दिया, n टर्न्स दे दिया, देन i ये हो जाए। हमें सवाल ये पूछा है कि एक सर्टेन लेंथ का वायर था, एक बच्चे ने उससे एक सर्कुलर लूप बनाया, दूसरे बच्चे ने उससे क्या किया, दो लूप बना लिए उसी वायर से। इसका मैग्नेटिक मोमेंट m1, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। या इसका मैग्नेटिक मोमेंट लिखना ही है, सपोज ये वायर का लेंथ l था, ठीक है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा r, 2 पाई r दैट इज इक्वल टू l। हमें लिखना है करंट दिया रहेगा तो दो लूप बनाया हमने, करंट i, सो i इनटू पाई r l अपॉन पाई r स्क्वायर, दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट m1, इज इट क्लियर। ठीक है, m2 लिखना, तो बच्चों इस केस में अगर रेडियस सपोज मैं r2 लिखूं, r2 इज द रेडियस, तो 2 पाई r2, लेकिन ये दो टर्म्स है, अब दो की जगह मैं n टर्म कर दूं क्या, सो दैट n के टर्म में आ जाए, सो n पाई r डैश लिख लेता हूं, r2 r डैश इज द सेकंड केस का रेडियस, 2 पाई r एक लूप, n लूप है, दैट इज इक्वल टू l, है ना, सो r डैश आ जाएगा l अपॉन 2 पाई n। इसमें मैग्नेटिक मोमेंट लिखेंगे बच्चों तो n इंटू n लूप है, n इंटू i इंटू पाई r डैश स्क्वायर, सो n i पाई r डैश हो जाएगा l बाई 2 पाई n का स्क्वायर, ये n स्क्वायर ये n है तो कितना हो जाएगा, समथिंग इंटू 1 बाई 10, m1 बाई m2, m1 अपॉन m2 क्या हो जाएगा बच्चों, कैमरा उधर करिए। 1 अपॉन 1 बाई n, दैट इज इक्वल टू, ये क्लियर। अब हमने तो ये सवाल दे दिया कि एक लूप बनाया है, दो लूप बनाया है, चार लूप बनाया है ना,
ऐसे भी सवाल आता है कि एक ने सर्किल बनाया दूसरे ने क्यूब बनाया, स्क्वायर बनाया, दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो वो भी तो जो लास्ट सवाल लिया वो अच्छा से सवाल है। जब हम लोग करंट पढ़ा रहे थे तो सवाल किया था, एक चार्ज पार्टिकल है Q which is moving with angular velocity omega on a circular path of radius Q, angular velocity omega से रोटेट कर क्या V से कर दिया, याद है कि इट परस्यूट करंट करेंगे लोग, ये करंट परस्यूट कर रहे हैं, करंट कैसे निकालते हैं, एक चार्ज पार्टिकल है जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, व्हाट इज करंट, हाँ एकदम से फ्रीक्वेंसी। तो क्या करते थे हम लोग, करंट का मतलब क्या हुआ, एक सेकंड से कितना चार्ज क्रॉस किया, यही था ना करंट। तो क्या बताया था, करंट इज इक्वल टू एक राउंड मारा तो क्यों चार्ज क्रॉस किया, फ्रीक्वेंसी एफ है तो एफ फ्रीक्वेंसी का मतलब एफ टाइम्स क्रॉस किया है, तो एक सेकंड में इतना चार्ज क्रॉस किया, दिस इज द करंट। गेट क्लियर। सो करंट लिखना मैं वहां पे सिखाया था, फिर से दोबारा बता रहा हूं बच्चों, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा ओमेगा बाई 2 pi. बाय। तो अगर एक चार्ज पार्टिकल है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, सो दैट कंस्टिट्यूट करंट एंड इट हैज दिस मच वैल्यू। ये लिख लो बच्चों, इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम तो ये पढ़ाने के लिए तो पढ़ाया नहीं, हमें तो कुछ और अभी बताना है। चार्ज पार्टिकल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से सर्कुलर पाथ ए रेडियस के सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, सो दिस कंस्टिट्यूट मैग्नेटिक मोमेंट, है ना। करंट का लूप हो गया तो क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट। तो सर बचा क्या है, करंट आपने लिखवा ही दिया, सर्किल का एरिया बचपन में रखना मारेंगे आई इंटू पाई क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई, 2 गया ना बाय 2, दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट। अच्छा ये चार्ज पार्टिकल का सपोज मास m है, चार्ज पार्टिकल जो उसका मास m है उसमें चार्ज q है, अब अगर ये मूव करा तो उसका कुछ एंगुलर मोमेंटम भी होगा, कैन यू फाइंड व्हाट इज l, पार्टिकल l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा i इंटू ओमेगा, i बच्चों पार्टिकल तो जाएगा m r स्क्वायर इंटू ओमेगा, है ना। डायरेक्शन लोगे तो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन भी ये एक्सियल वेक्टर है, मैग्नेटिक मोमेंट भी ऐसा, दोनों का डायरेक्शन सेम, ठीक है ना। मुझे बच्चों L का मैग्नेटिक L अपॉन
मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू दैट ऑफ ये देखो ना, और चेक करो, ये आ जाएगा Q बाई तो इस साल जो नीट का एग्जाम था एकदम पूरा उस टाइप का पैटर्न नहीं है कि तो पुराने सवाल ही रिपीट किया, थोड़ा थोड़ा नया चीज पूछा है, थोड़ा सोचने वाला पूछा दिया है। अगर यही सवाल हम ऐसा करते कि एक जो रिंग है, रिंग का मास m, रेडियस r, इस पे चार्ज q है, इसको क्या किया, इसको रोटेट कर दिया ओमेगा से ऐसे। बताओ ये कैसा दिखेगा? क्या ये करंट कहीं लूप दिखेगा क्या? पिछला बार में तो यूनिफॉर्म करंट नहीं था, नॉन यूनिफॉर्म था, एवरेज करंट था, बट यहाँ पे यूनिफॉर्म करंट ऐसे रोटेट कर रहा है। इसका भी करंट लिखोगे तो वही होगा, अगर टोटल चार्ज क्यू है, क्योंकि जब एक बार कंप्लीट किया सर्कल तो ये टोटल चार्ज क्रॉस कर जाएगा, जितना चार्ज है टोटल क्यू, और फ्रीक्वेंसी है तो क्यू इनटू एफ, क्यू ओमेगा बाई करंट, यहां पर ये एरिया वही है। तो पिछला सवाल और ये सवाल लगभग सेम, मैग्नेटिक मोमेंट हमने निकाल लिया इससे। अब हमने सिखाया ये, बट हो सकता है एग्जाम में कह दे कि क्यों ना देख के कह दे कि यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, लैम्डा के टर्म में क्या लिखोगे? लिख लेना लैम्डा इनटू 2 पाई R हो गया चार्ज। जब दिख नहीं रहा कुछ, बहुत बढ़िया, उधर से तो जवाब दे रहा है, लैम्डा इनटू 2 पाई r, बहुत बढ़िया, ये हो गया चार्ज इनटू ओमेगा अपॉन 2 पाई, दिस इज द करेक्ट मैग्नेटिक मोमेंट लिख दिया। ठीक है, यहां तक बच्चों क्लियर? कहानी यहां से आगे बढ़ेगी। इसमें भी मैग्नेटिक मोमेंट इस टू एंगुलर मोमेंटम का रेशियो देखोगे, यहां भी आ जाएगा q अपॉन, बड़ा फेमस रिजल्ट, दोनों का रेशियो q अपॉन 2। मेडिकल में अभी तक इस टाइप के सवाल हालांकि नहीं पूछे, इंजीनियरिंग में पूछते हैं। चलो पैटर्न तो बता देता हूं, इसके अलावा बहुत सारे सवाल होते हैं, बट ज्यादा मैं नहीं लूंगा, एक और लूंगा, देखते हैं ये कोई बच्चा कर पाता है। तो ये डिस्क और इस पे चार्ज q, इसको रोटेट कर दिया है ओमेगा से। तो यहां भी करंट करंट लूप है क्या? 1 2 या इनफाइनाइट? इनफाइनाइट नंबर ऑफ, सबका रेडियस सेम, अलग अलग, इस रेडियस का, इस रेडियस का, मतलब ये तो बहुत सारे लूप है बच्चों, मुझे इसका मैग्नेटिक मोमेंट लिखना है। मतलब मैं इसका है इंटीग्रेशन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एलिमेंटल लूप लेते हैं, कंसीडर करते हैं, है ना? और इसका मैग्नेटिक मोमेंट लिखते हैं। सबसे पहले इस एलिमेंटल में तो हमें करंट लिखना पड़ेगा, करंट लिखने के लिए मुझे इस पे चार्ज लिखना पड़ेगा,
यहाँ से स्मॉल आर रेडियस का, देखो बहुत सारे बच्चे कंफर्टेबल होंगे नहीं, नताशा को दिक्कत होगा, जो 11 जिनका कमजोर है उनको दिक्कत होगा एलिमेंट देने में। तो यहाँ पे रेडियस आर, थिकनेस डी आर। सबसे पहले इस एलिमेंट में टोटल चार्ज कितना है, dq लिख लेते हैं। और ऐसा टोटल चार्ज q जो है वो पाई आर स्क्वायर में डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिट एरिया में इतना है। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया यूनिट एरिया में, बट मुझे ये एरिया चाहिए। वैभव कैन यू टेल मी कितना एरिया है ये सिंगल पार्ट? 2 पाई आर, इसको कट करो और एक्सटेंड कर दो। 2 पाई आर इनटू डी आर, दिस इज सरफेस एरिया, दिस इज डी क्यू। तो इसमें करंट कितना हो जाएगा? इसमें करंट हो जाएगा बच्चों डी क्यू इंटू एफ, एफ मतलब ओमेगा बाई 2 पाई, जो क्या आई। अब क्या करें, मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए मुझे। तो देखो ऐसे सिर्फ नोट डाउन करोगे ना तो कुछ नहीं समझ में आएगा। मैं और शॉर्ट मतलब कम ही लिख रहा हूँ। dq लिख लिया, dm लिखेंगे q इंटू एफ हो गया करंट, करंट इंटू एरिया, एरिया कितना लिखें? पाई आर स्क्वायर। इस लूप का पाई आर स्क्वायर, बहुत बढ़िया पाई आर स्क्वायर। ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस लूप। इसी को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। और आर कहां वैरी करेगा तो यहाँ पे 0 टू कैपिटल आर। क्या मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेंगे और एंगुलर मोमेंटम तो लिखने आते ही है ना, एंगुलर मोमेंटम लिखने आता है। यहां भी अगर चेक करोगे मैग्नेटिक मोमेंट एंगुलर मोमेंटम का जो रेशियो आएगा तो फिर से q बाई 2m, m यहाँ पे मास और ये मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है ना। अब ये इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि मुझे पता है कि तुम इंटीग्रेट कितना करोगे एग्जाम में, चांसेस कमी है उससे, बट अगर निकालना ही पड़ गया एल तो निकालने आता है ना, आई ओमेगा मैग्नेटिक मोमेंट पूछे क्या करेंगे, q बाई 2m इनटू एल। समझ में आ रहा है? अभी कहानी यहाँ नहीं रुकती है, ये तो अभी डिस्क लिया, डिस्क को रोटेट किया। सिमिलर कंसेप्ट बच्चों यहाँ पे होगा कि चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है कहाँ पे, सरफेस ऑफ ए स्फीयर, चार्ज सरफेस यूनिफॉर्म लेकिन होना चाहिए, मास भी यूनिफॉर्म होना चाहिए और चार्ज भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, तभी ये वैलिड रहेगा। और अगर स्फीयर पे है उसको रोटेट कर दिया, उसका एक मैग्नेटिक मोमेंट होगा, बहुत सारे लूप्स बनेंगे, उसमें भी यही रेशियो रहेगा। और एच वर्मा अगर बुक जाके देखोगे तो लास्ट 5-6 सवाल उन्होंने यहीं से स्टार्ट किया, रिंग लिया, डिस्क लिया, स्फीयर लिया, है ना, सॉलिड स्फीयर लिया और उसका मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो आज हम लोगों ने मैग्नेटिक मोमेंट का कंसेप्ट देखा। मैग्नेटिक मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यूनिट देख लिया, संज्ञा क्या है यूनिट मैग्नेटिक मोमेंट का, इतना टेंशन में क्यों, आई मतलब करंट होता है, इसका हो गया एम्पियर, और ये है एरिया, एरिया का क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर। मेरे स्टूडेंट को पाटिल शब्द से कैसे उनको जवाब देते हो, पाटिल शब्द करने लगता नहीं बोलते सही, फिजिक्स से डर लगता है। चलो बच्चों, आज हम लोगों ने मैग्नेटिक मोमेंट डिस्कस कर लिया, टॉर्क डिस्कस कर लिया, और कितना टाइम हो गया, तो भाई
बच्चों इसमें एक और पार्ट है दैट इज कॉल्ड डीज करके है। तो एक काम करता हूँ, अगर तुम लोगों को समझ में तो आएगा नहीं, ये HC11 नहीं है, शायद बुकलेट में होगा, नहीं तो तुम लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ, ये NCERT स्टैटिक और 12th के टॉपिक मैग्नेटिज्म, इनफैक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी ही कर सकते हो, आगे मॉडर्न फिजिक्स, और क्या बचा, वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स का तो बहुत ज्यादा नहीं रूल रहेगा। ये सारे चैप्टर एनसीईआरटी से अगर पढ़ो तो तुम्हें फायदा है, ठीक है। मैकेनिक्स एनसीईआरटी से पढ़ने की जरूरत नहीं है, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में कुछ पार्ट पढ़ सकते हो, बाकी मतलब उधर जितना हम लोग पढ़ाते हैं वो मॉडर्न सफिशिएंट होता है, बट इसमें कहीं न कहीं एक आध फैक्ट डाल दिया, कुछ स्टेप डाल दिया, मॉडर्न फिजिक्स, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी, ये सब जो है एनसीईआरटी से पढ़ सकते, ठीक है। तो अभी मैंने ये बताया, ये जाके पढ़ना डीज क्या होता है। ये नाम ऐसा है, देखिए ये डी शेप का दिखेगा, डी शेप ऐसा दिखेगा, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट कह रहे हैं डी शेप का दिखेगा, एक डी दो डी, एबीसीडी लगे वही, इसलिए क्या कर दिया, डीज लगा दिया, दो डी। ये कुछ और नहीं है, क्या है मैं आइडिया बताता हूँ तो सो दैट पढ़ोगे। बच्चों ये जो वर्क करता है ना, ये इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, जब चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसका टाइम पीरियड उसके स्पीड से, टाइम पीरियड स्पीड से क्या होता है, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट होता है। मैंने बताया था बहुत इंपोर्टेंट फैक्ट है, टाइम पीरियड इज 2 पाई m अपॉन, मुझे देखो याद है, तुम लोगों को याद है, ये टाइम पीरियड जो है स्पीड पर डिपेंड नहीं। एक चीज सिंपल सा चीज समझो, हमें एक चार्ज पार्टिकल को ना बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी सप्लाई है ना, काइनेटिक एनर्जी उसको सप्लाई करना, कैसे काइनेटिक एनर्जी सप्लाई करना, चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट करना, उसको एनर्जी सप्लाई करना है, क्या मेथड, तो उसको क्या करते हैं, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सीलरेट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई है ना, पोटेंशियल, और V पोटेंशियल से गया तो उसके पास एनर्जी हो जाएगा Q इंटू V। ऑनलाइन वाले बच्चों काइनेटिक एनर्जी कितना मिलेगा, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो वी नीड ग्रेटर V मोर, लेकिन हमारे पास हायर V पोटेंशियल डिफरेंस अवेलेबल नहीं है, सब हमें चाहिए 2000 वोल्ट से सेट करना है। हमारे पास लैब में सपोज 100 वोल्ट का ही है, 100 वोल्ट ही अवेलेबल, कैसे करेंगे, दैट मींस ये जो है ये है एग्जैक्टली चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेटर, ये जो अभी डिस्कस करना है डी, मतलब उसको हाई काइनेटिक एनर्जी सप्लाई करने के लिए ये मेथड यूज करते हैं। क्लियर, मैं अभी कुछ लिखा नहीं रहा हूँ, एनसीईआरटी से जाना, अपने मन से लिखना, मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। होता है क्या बच्चों, यहाँ पे जस्ट क्लास नहीं है ना तुम लोगों का, ठीक है यार, 3 बजे 3:30 बजे क्या फर्क पड़ता है, क्लास में है ना, 5 मिनट और पढ़ लेते हैं। बच्चों सुनना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, कंसेप्ट है। मैग्नेटिक फील्ड रीजन में ये बस सुनना, लिखना तो है नहीं, तो हार तो है नहीं यार, सुनना। मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पे ना हम एसी सर्किट, एसी सोर्स जिसका कुछ भी वोल्टेज है V0 वोल्टेज का एसी सोर्स लगा इस दो पॉइंट में, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड ने चार्ज पार्टिकल को छोड़ दिया, सर राइट का क्या सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैमरा थोड़ा, लेकिन ये बच्चों एसी सोर्स, एसी पढ़ाए नहीं अभी, आगे पढ़ाएंगे कि एसी मतलब वेरिएबल सोर्स है। मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है,
या वोल्टेज वोल्टेज यहाँ पे लिखें V इज इक्वल टू V नॉट, ऐसा होता है AC साइनोसॉइडल चेंज करता है। अच्छा इधर नहीं दिख रहा है क्या? हाँ सर। ठीक है इधर लगा लेते हैं। AC सोर्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अभी सोचो कि t इक्वल टू 0 पे अभी सॉरी जिस समय साइन ओमेगा t 1 है उस मोमेंट पे मतलब ये V नॉट अभी वोल्टेज है, ये सपोज हाई पोटेंशियल अभी ये लो पोटेंशियल और यहाँ पे चार्ज पार्टिकल को छोड़ दिया इलेक्ट्रिकली बैलेंस, ये चार्ज पार्टिकल क्या होगा एक्सेलरेट करेगा, ये गैप छोटा है चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करके यहाँ पे आया, कितना एनर्जी इसको मिल जाएगा V नॉट पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसको मिल जाएगा Q इंटू कितना एनर्जी मिल गया बच्चों यहाँ पे। अब ये क्या होगा कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है तो ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, अब कितना बड़ा सर्कुलर पाथ में मूव करेगा उसके अकॉर्डिंग ऑलरेडी ये डिजाइन रहेगा कि ये पाथ में ऐसे मूव किया, और जब ये पार्टिकल मूव करके हाफ सर्कल मतलब हाफ टाइम पीरियड के बाद यहाँ जाएगा तो अभी इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था लेकिन ये तो चेंज होते रहता है, इसका जो टाइम पीरियड है और इसका जो टाइम पीरियड है इसके मोशन का दोनों का टाइम पीरियड क्या होना चाहिए सेम, मतलब जब ये यहां पहुंचा तब तक ये भी अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इधर जब पहुंचा है, अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया तो फिर से इस पर फोर्स कितना लगेगा, एसी सोर्स अगर डीसी लगाते तो डीसी में तो ऐसा ही रहता है यहां से एक्सलेट किया इधर डिसलेट कर देगा, लेकिन ये क्या करेगा फिर से एक्सलेट करेगा तो इसको और एनर्जी मिल जाएगा कितना Q V नॉट का और मिल जाएगा मतलब टोटल कितना हो जाएगा 2Q। अब इसके पास एनर्जी ज्यादा होगा बच्चों तो ये सर्कुलर पाथ कैसे करेगा, बड़ा रेडियस या छोटा रेडियस, रेडियस बड़ा v स्पीड बढ़ेगा mv/q, स्पीड बढ़ा तो रेडियस, तो अब ये थोड़े बड़े रेडियस के सर्कुलर पाथ में थोड़ा बड़ा, लेकिन जब ये बड़ा रेडियस करके यहां पहुंचा फिर से कितने देर बाद पहुंचेगा, स्पीड से तो इंडिपेंडेंट है, देखो मेन कंसेप्ट स्पीड से तो फिर से उतने टाइम में आया, ये फिर से रेडी है, फिर से अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया, फिर से इसको मिलेगा और फिर ऐसे ऐसे बहुत सारे टाइम जितने बार ये क्रॉस करेगा इस रीजन को उतना Q V नॉट उतना एनर्जी मिलेगा, n टाइम्स क्रॉस किया n, समझ में आया? तो हम V नॉट से ही एनर्जी V नॉट का ही हमारे पास सोर्स है बट हम उससे ज्यादा एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं। आइडिया क्लियर? क्या मेन कंसेप्ट क्या था वो समझ में आया कि टाइम पीरियड क्या है इंडिपेंडेंट, अदरवाइज जैसे रेडियस बड़ा होता है तो अलग टाइम में आता है, ये सोर्स का हमेशा फ्रीक्वेंसी चेंज करना पड़ता है तो होता नहीं, तो हमारे पास सोर्स बीज को वर्क करने के लिए जो टाइम पीरियड चार्ज पार्टिकल का होगा बी हम इतना रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को इतना रखेंगे इसका टाइम पीरियड और एसी सोर्स का टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, तो बी लिख लेना पार्टिकल एक्सीलरेटर, और इसी को एक और चीज बोलते हैं बच्चों साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन दोनों सेम ही चीज है ना, यही चीज इसी को ये बोलते हैं। तो ये हो गया बच्चों हमारा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल चैप्टर फिनिश, और फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर सॉरी मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर जो है वो स्टार्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, सबसे ज्यादा एंजॉय करेंगे जिसमें बहुत मजा आता है।